नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल फ्राइडे वाले दिन, तारीख रहेगी 27 जून 2025। महाकुंभ एक्सपायरी जो था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब नया महीना स्टार्ट होगा, जबकि महीने को स्टार्ट होने में अभी 4-5 दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मंथली जो नई एक्सपायरी है उसी पर आपको कामकाज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, समझते हैं कि भैया मार्केट में अभी क्या धमाल होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमने आज जो काम किया है उसके बारे में हमने कल प्रिडिक्शन किया था, चर्चा करी थी। क्या मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करा? जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, रिकमेंडेशन में मेरा वीडियो आज आप लोगों के पास पहुंचा है। आप मुझसे और मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दे रखा है। हम पूरी कोशिश करते हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ती है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज कैसे करना है। स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल बनता है आपका तकरीबन 25,740-50 के आसपास। इस लेवल को आपने मार्किंग करनी है। इसका कारण क्या है? यहां अगर गौर करें तो हमारे पास ऊपर एक, यहां पर ये देखिए, यहां एक गैप अभी पेंडिंग है, दिस वन। इस गैप को भरने के लिए मार्केट डेफिनेटली यहां तक आ सकता है। तो अभी इस गैप के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, पूरी दुनिया की नज़र इस गैप पर रहेगी, लेकिन हम लेवल टू लेवल ही काम करने वाले हैं, जिसकी मदद से हमें ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलेगी। चलिए इसे चार्ट को साइड करते हैं और अपने लेवल्स पे कंसंट्रेट करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ से हम 15 मिनट के चार्ट पर। 1 मिनट, कल की चर्चा भी एक बार कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से हम कल का एनालिसिस देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, यहाँ पर 25 तारीख मार्केट की क्लोजिंग आई। हमने सजेस्ट जो बातचीत करी थी, क्लियर कट मार्केट अगर अपसाइड में जाने के लिए तैयार होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट अगर अपसाइड में जाता है, तो हमने सिर्फ देखना है मार्केट 25,250 के आसपास मार्केट ऊपर मूव करेगा, तो डेफिनेटली हमारे टारगेट 25,300, 350 और 375 तक, लास्ट 420 तक के टारगेट मैंने आपको दिए थे। एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से अगर मैं नोट करूं तो फर्स्ट स्विंग में ही हमारे सारे टारगेट वन बाय वन एग्जैक्ट। अगर आपको देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई एनालिस्ट है, आपको कुछ समझा रहा होता है, आपको लगता है अरे यार ऐसा थोड़ी हुआ होगा। देखिए, साँच को आँच नहीं, 2 और 2 5 नहीं। कल जाइए, कल की वीडियो देखिए, क्लियर कट मैंने आपको जो सिनेरियो बताया था, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है, नहीं किया है, वो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। क्लियर? अब आगे समझते हैं, जब हमने ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया, क्या हमें और फर्दर मार्केट में बैठे रहना था? आप कहेंगे सर उसके बाद तो देखिए ना यहाँ पे कितना मूवमेंट आया, ये वाला मूवमेंट आया, ये तो हमने कैप्चर नहीं किया। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिए, डेली बेसिस पर जो हम एक मान के चलते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या वो लॉस हो, हमने उसका एक बजट बनाना होता है, एक टारगेट सेट करना होता है कि भैया हमें 5,000 रुपए से ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, या 5,000 अगर हमारा आ गया है या 10,000 हमारा आ गया है, तो बस उसके बाद हमने मार्केट में काम नहीं करना है। अब ये जो 4 लेवल थे, इसके अंदर आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया होगा, मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो किया होगा। राइट एंट्री का जो लेवल मैं देता हूं आपको, उस हिसाब से भी अगर आपने काम किया होगा, तो ये टारगेट ही आपको 10,000 क्या, ये 5 लाख रुपए तक ही आपको कमा के दे दिया होगा मार्केट ने। फिर आपको क्या जरूरत है मार्केट की इस मूवमेंट के अंदर फंसने की? क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट जब यहाँ कहीं होता है, आपको लगता है नहीं यार मैं बैठा रहता हूँ, या फिर ये पोजीशन आप नहीं कर पाते हैं और फोमो में यहाँ कहीं आके एंट्री लेते हैं कि मार्केट तो यार चल ही रहा है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 420 का हमारा टारगेट जाके मार्केट ने 25,433 समथिंग के आसपास जाके वहीं से एक सप्लाई जोन में आ गया और मार्केट धड़ाधड़ नीचे आया। देन उसके बाद फिर यहाँ से पोजीशन बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे मार्केट अपने अपसाइड की तरफ मूव किया। तो इस तरीके की ट्रैपिंग से ही तो हमें बचना है।
इसी डिसिप्लिन को तो मैं बताता हूं कि भैया हमें हमारा टारगेट मिल गया, दैट्स ऑल। उसके बाद मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं कि भैया मार्केट अभी कहाँ दिख रहा है, हमें किस तरीके से कामकाज करना है। उसके लिए आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाइए और यहां समझने की हम कोशिश करते हैं क्या मार्केट यहां हमें कुछ दिखाने के लिए समझा रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। यहां आपको कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देगा सिवाय एक ट्रेंड लाइन के। यहां सिर्फ आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन को आप उठा सकते हैं और यहां से उठा के ये दैट्स ऑल। ये एक ट्रेंड लाइन हमें समझ आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जब जब नीचे टच करने के लिए आया है तो यहां से बहुत अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है और मार्केट सपोर्ट लेकर अप साइड की तरफ गया है। तो अब हमें क्या करना है? मार्केट जब देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिए। मार्केट जिस फ्लो में बह रहा है हमें उसी फ्लो में चलना है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। मार्केट से तो जीत नहीं पाएंगे ना। मार्केट के अंदर जितना पैसा आप डालते जाएंगे, एवरेजिंग करते जाएंगे, तो आपका नुकसान बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, मार्केट के फ्लो के साथ चलना सीखिए। तो अब ये जो मार्केट है ये बन गया है आपका, इसको बोलते हैं हम, सॉरी, बाइंग ऑन डिप। ठीक है? बाइंग ऑन डिप क्या होता है कि जब भी मार्केट में डिप आएगा और हमारे लेवल के आसपास आएगा, वहां से हम क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। सिंपल। तो अब हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं, इस लेवल को आपने दिमाग में रखना है, दिस वन। ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है। क्या है ये लेवल? 25,425 के आसपास। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, मार्केट को मैं 25,425 से क्या करना चाहूंगा? लॉन्ग करना चाहूंगा, यानी कि बाय करना चाहूंगा। और उसके बाद मेरे टारगेट क्या रहेंगे? 25,500, 25,540, 25,000, कितना है ये? 500, 1 मिनट, 590 और 25,640। टारगेट 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 टारगेट आपने लेवल्स मार्क करके चलने हैं एज पर एजुकेशनल पर्पस। जो भी आपको यहां पे ट्रेड्स मिलेंगे, जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी, जो भी लेवल्स मिलेंगे, वो सब एजुकेशनल पर्पस से है। कारण क्या है उसका? एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप अपने बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को जरूर सलाह आपको करनी है। इसीलिए ये डिस्क्लेमर भी आपको देखना जरूरी है। मार्केट में आप कुछ भी काम करते हैं, बाय सेल करते हैं, भैया अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है। मेरे लेवल्स आपको क्या हेल्प करेंगे? मार्केट के अंदर मेरे लेवल्स आपको देते हैं कॉन्फिडेंस कि मार्केट अगर यहां पर आ गया है तो आपको देखना है कि हाँ, सुनील सर ने कुछ लेवल्स आपको दिए हैं, ये यहां पर अगर आ गया है तो आपने ध्यान देना है कि यहां से बाइंग बन रही है। अगर आप यहां से बाय करने की सोच रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर ही बाय करें, या इसके नीचे मार्केट आता जा रहा है और आपको शॉर्ट करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर ही शॉर्ट करें। क्लियर? चलिए दोस्तों, फटाफट से अब अपसाइड के नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट जाने की कोशिश करता है, 25,425 से लेकर 400 तक का ये जो दायरा है, अगर मार्केट इसके नीचे आपको आता हुआ दिखाई देता है तो मेरे टारगेट 25,340, 25,270, 25,225, 25,180 तक
रहने वाले हैं, टारगेट 1 2 3 4 एज पर एजुकेशन पर्पस। ओके, इसका एसएल क्या रखेंगे? जैसे ही मार्केट 25,440 से 450 के आसपास अगर मंडराता हुआ दिखता है, समझ लीजिए आपका एसएल हिट हो चुका है। दैट्स ऑल। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी भी बहुत शानदार तरीके से अपने एक लेवल को क्रॉस उसने किया, और अब अगर मैं अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता हूं तो पर्टिकुलर कुछ लेवल्स हैं जो मुझे दिमाग में रखने पड़ेंगे। सॉरी, मार्केट अपने हाई के आसपास ही है, लेकिन यहां पर एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, ये लेवल है मेरा 57,200। 57,200 से लेकर 225 के ऊपर मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर वो मुझे मिलता है, मेरे टारगेट 57,560 तक के रहने वाले हैं। अब इसके बीच में जो आपको, अब इन दोनों के बीच में कितना फर्क आ गया, तकरीबन आपका 200 से और ये तकरीबन 360 340 पॉइंट के आसपास आप इसमें अचीव कर सकते हैं। अब एज पर योर प्रॉफिट एपेटाइट, 40 पॉइंट के लिए जाते हैं, 100 पॉइंट के लिए जाते हैं, या 150 पॉइंट के लिए जाते हैं, या 200 पॉइंट के लिए जाते हैं। आपने अगर 10 लॉट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको हर 50 पॉइंट पे अपने 2 लॉट्स को एग्जिट करना चाहिए, उनका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, चलिए अब यहां से मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, और एक बार सिनेरियो डाउन साइड का भी हमें जरूर देखना चाहिए। हमें जैसे ही मार्केट 57,100 से लेकर 57,000 के इस नो ट्रेडिंग जोन को क्रॉस करके मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आएगा तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 56,800। दूसरा टारगेट है 56,000, ये कितना है, 56,620 और 56,535। टारगेट 1 2 3, और ये मैं तभी जाऊंगा जब मार्केट मुझे 57,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा। तब इन टारगेट्स के लिए मुझे वन बाय वन जाना पड़ेगा एज पर एजुकेशनल पर्पस। क्लियर? तो अपसाइड के नंबर मैं आपको दे चुका हूं, 57,560 के टारगेट तक के लिए मैं जाऊंगा। अब इसके बीच में आप 200 से 225 के ऊपर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा, 57,200 से 225 के ऊपर, देन उसके बाद ये टारगेट मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बीच में आप 50 60 70 पॉइंट्स के बाद अपने दो दो लॉट्स को निकालते रहें, बुक करते रहें। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं सेंसेक्स में क्या सीन है। सेंसेक्स के अंदर एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो है बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई आपको देखने के लिए मिल रही है। इस खड़ी चढ़ाई के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो भैया आपको बाइंग ऑन डिप ही देखना है। अब ये बाइंग ऑन डिप कहाँ से बनेगा? मार्केट जैसे ही आपको 83,600 से 625 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 700 के आसपास से, मार्केट नीचे आया, नीचे आके ये जो लेवल है ना हमारा, इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है, 5-5 मिनट की 3 कैंडल इस तरीके से अगर बनाता हुआ दिखता है तो सीधे फिर आपको जो टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 83,750, 83,900 और 84,100। टारगेट 1 2 एंड 3। इसमें कुछ भी अगर डाउट हो आप पर्सनल कमेंट मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा संपर्क कर सकते हैं कस्टमर केयर नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दे रखा है, 7678246899। ये नंबर एक बार टैली कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एग्जैक्टली अभी ओके, डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ दिमाग में आएगा, अभी वो स्किप हो गया है। मुझे डाउन साइड के लिए कब जाना है? मार्केट जैसे ही 83,000
600 से 625 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो ये तो मेरा एंटीजेड जोन है, या इसे मैं बोलूं ये मेरा है क्या है, एसएल। यहां पर मार्केट अगर वापस दिखेगा तो मेरा एसएल हिट हो गया। मुझे पोजीशन कहां से बनानी है, 83,550 से मेरा एंट्री क्रिएट होगा और डाउन साइड के लिए 83,125 तक मार्केट आने की कुवत रखता है। क्लियर? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट जिस तरीके से ये खड़ी चढ़ाई चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी एक ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट को पीएनडी सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं। पीएनडी सिचुएशन क्या होता है? पंप एंड डंप। यानी कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं मार्केट को ऊपर चढ़ा के वहां से धड़ाधड़ नीचे गिरना चाहते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में मार्केट हमें मिलता है तो मेरी श्योरिटी होती है मार्केट मुझे 83,550 के नीचे अगर सरकता है तो डेफिनेटली मेरे टारगेट 83,125 तक के भी मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है आप मुझे मैसेज करें, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने की। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है इसका मतलब वीडियो आपको समझ आया, पसंद आया, मेरी फ्रीक्वेंसी पे जो मैं सोचता हूँ वहां तक आपको लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में आप बात करेंगे, एल्गोरिदम क्या चीजें देखता है कि हाँ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके डाउट्स, आपके कंसर्न आप शेयर कर रहे हैं, उनके हम रिप्लाई कर पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो को ज्यादा स्पेस मिलता है, ज्यादा रीच मिलती है। तो कोशिश करिए वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।